ये सब के सब अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई में पुलिस के साथ तमाम विभाग जुटकर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। सरकार के इस कार्रवाई के चलते यूपी में संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का एक आंकड़ा पेश किया गया है। आंकड़े के मुताबिक जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक उत्तर प्रदेश में 22,559 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में के चलते न सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगता दिख रहा है, बल्कि इस कार्रवाई के चलते उत्तर प्रदेश सरकार की कमाई भी हुई है, सरकारी खजाने की भी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी खजाने में लगातार इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध 25 माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, उसमें बड़ी संख्या में संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। हम आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जो की गई है उसमें अब तक उत्तर प्रदेश में 11 अरब 28 करोड़ 29 लाख 97,846 रुपए की चल अचल संपत्ति को सरकार ने जब्त किया है। इसमें सबसे ज़्यादा अतीक गैंग के 3 अरब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं इसके बाद मुख्तार अंसारी गैंग के लोगों पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद वो संपत्तियों को जब्त किया गया। अब हम आपको पूरा समझाते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार माफियाओं पर एक्शन ले रही है और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। सबसे पहले हम आते हैं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो माफियाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा एक्शन हुआ है उसकी चोट पहुंची है तो अतीक अहमद गैंग और मुख्तार अंसारी गैंग पर पहुंची है। तो सबसे पहले हम मुख्तार अंसारी गैंग के पर जो कार्रवाई हुई है उस पर हम नज़र डालते हैं। मुख्तार अंसारी, जैसा कि आपको पता है कि इस समय वो उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद है और मुख्तार अंसारी के लगभग गैंग के 244 सदस्यों पर जो आजमगढ़, मऊ, वाराणसी यानी पूर्वांचल में जो उसके लोग हैं जो उसके अपराध के काम को लगातार बढ़ाते हैं, उस पर लगभग 244 लोगों पर कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख 67,869 रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। इसी तरह मुख्तार गैंग के 158 अपराधी इस दरमियान गिरफ्तार भी हुए हैं। 122 असलहों के जो लाइसेंस थे उसको निरस्त किया गया है। 110 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। 30 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर एनएसए की कार्रवाई प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। अब हम आपको बता दें अतीक अहमद के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद इस समय अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। तो अतीक अहमद के लगभग 79 गुर्गों पर प्रयागराज क्षेत्र में की गई कार्रवाई में अब तक 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति को सरकार की तरफ से जब्त किया गया है। अतीक गैंग के 60 सदस्यों के लाइसेंस निरस्त हुए हैं। इस दरमियान गैंग के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज कर 9 लोगों को जेल भेजा गया है। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट लगा है, 1 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। तो लगातार अतीक और मुख्तार अंसारी गैंग पर लगातार कार्रवाई हो रही थी। तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही थी। अवैध संपत्तियों को लगातार जब्त किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, धराशायी किया जा रहा था। तो जो तस्वीरें थी वो बार बार इस बात का संदेश दे रही थी कि योगी सरकार किस तरीके से अपराधियों के पीछे पड़ी है और अपराधियों को इस बात पे मजबूर कर रही है कि वो अपराध पूरी तरीके से छोड़ दे। इसके अलावा हम आपको बता दें सुंदर भाटी के बारे में। सोनभद्र जेल में इस समय सुंदर भाटी बंद है। माफिया सुंदर भाटी गैंग के 9 सदस्यों पर की गई कार्रवाई में लगभग 63 करोड़ 24 लाख 53 हजार रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। गैंग के 4 सदस्यों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, 3 को जेल भेजा गया है। 2 अपराधियों के खिलाफ जो सुंदर भाटी गैंग के थे, उन गैंग के 2 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। इसके बाद आता है नंबर बलिया जेल में बंद माफिया ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह का। कुंटू सिंह पर भी लगातार कार्रवाई की गई है। गैंग के 43 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 20 के में मुकदमे दर्ज कर लगभग 43 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कुंटू गैंग के 4 सदस्यों के खिलाफ
गुंडा एक्ट 24 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कुंटू सिंह गैंग के 17,91,96,000 रुपए की चल अचल संपत्ति को सरकार ने जब्त किया है। इसी तरीके से ये जो 25 सूचीबद्ध माफिया थे, उनके गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसके अलावा अन्य लोगों पर भी, अन्य अपराधियों पर भी कार्रवाई की गई है। इनके अलावा 8 कुख्यात अपराधी गैंग के खिलाफ कार्रवाई में कुल लगभग 625 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को सरकार ने जब्त किया है। अब तक 204 लाइसेंस को निरस्त किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के 515 अपराधी गैंग के सदस्यों के खिलाफ 203 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब तक 240 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी व 67 के खिलाफ गुंडा एक्ट, 148 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 6 लोगों पर रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई है। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालने के बाद इन्होंने ये बयान दिया था कि जो भी अपराधी हों या जो अपराध में लिप्त हैं, ऐसे माफिया, ऐसे गुंडा या तो जेल के अंदर रहेंगे या तो फिर वो प्रदेश छोड़ के चले जाए। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये बयान दिया था, अब 4.5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, लेकिन जिस तरीके से ये 4.5 साल में यूपी के बड़े माफियाओं पर योगी सरकार ने कार्रवाई की है, लगभग 11 अरब से भी ज़्यादा संपत्तियों को योगी सरकार ने जब्त किया है, वो इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद संभालते ही जो बयान दिया था, उस बयान पे वो अभी भी कायम है और लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला प्रदेश सरकार की तरफ से जारी है।